हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसको आज हमें समझना है। तो इसमें ये जो वर्ड है डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज से बना हुआ है। डिकम्पोज का मतलब हो जाता है कि टूट जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, स्कैटर हो जाना। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो वर्ड है उस नाम से ही क्लियर हो जाता है, उस नेम से ही क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो उस टॉपिक का बिल्कुल रिवर्स जो है प्रोसेस जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है, इसका डेफिनेशन हो क्या रहा है इसका। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहता है कि इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more सबस्टेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये डेफिनेशन बोलता है कि व्हेन ए कंपाउंड स्प्लिट अप, यानी कि जब कोई कंपाउंड टूट जाता है मोर देन एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एक जेन्युइन जो एग्जाम्पल है उसकी बात करें, उससे समझते हैं जिससे कि हमारे डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज इफ यू सपोज ए इज अ कंपाउंड and it splits into B and C. This reaction is the best example of decomposition reaction. यानी कि यहाँ A जो है अगर B और C में स्प्लिट कर रहा है, टूट जा रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ A कंपाउंड है और केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड का कंपाउंड होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड में जो कंपाउंड होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट ए स्प्लिट कर रहा है बी और सी में, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो एवरीडे लाइफ है, उसमें क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल इसका होगा वो ये हो सकता है कि जो हमारे आसपास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, यानी कि व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये जो हमारा डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है, हमारा, उसी के आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट जो है हमारा वो है फोटो क्या बोलते हैं इसको, कि जो प्लांट्स जो अपना फूड प्रोसेसिंग करते हैं, जो फूड का सिंथेसिस करते हैं, आप जानते हैं उसको, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, उसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। यानी कि सनलाइट के हेल्प से वहाँ प्लांट्स अपना फूड को सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं। तो इलेक्ट्रो जो हमारा वहाँ जो सन के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं तो उसको फोटोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये दोनों के दोनों पार्ट हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो इसका जो डेफिनेशन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ये है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट है और उसको अगर हम लोग हीट करें तो हीट करने पर अगर
वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको हमने हीट किया तो वो टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड पार्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ ए, बी और सी के रूप में टूट रहा है, जो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट रहा है, फॉर्म में टूट रहा है। तो देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन ही क्यों कहा जा रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन? तो सिंपल आंसर इज दिस, इन्वॉल्विंग फैक्टर इज हीट, यानी कि यहाँ जो इन्वॉल्विंग फैक्टर है वो हीट है, हीट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि थर्म का मतलब ही होता है क्या? हीट होता है। थर्म का मतलब हीट होता है। जहाँ कहीं भी आपको थर्म शब्द दिख जाए, थर्म वर्ड दिख जाए, वहाँ हीट से वो रिलेटेड फिनोमेना होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था इससे रिलेटेड वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डेफिनेशन इसका ये है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से हो तो वहाँ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक कंटेनर में हम लोग वाटर को रख लें, ठीक है, और इसमें दो रॉड हो जिसे आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, और उस रॉड को अगर हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दें, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, और इसमें वाटर को अगर हम लोग फिलअप कर दें, ठीक है, वाटर को फिलअप कर दें और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फ्लो कराएं तो यहाँ पर एक टर्मिनल पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक टर्मिनल पे हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। इस कंटेनर को हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं, और ये प्लस है तो इसको हम लोग एनोड, और ये निगेटिव है तो इसको कैथोड बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन एनोड पे मिलेगा, ठीक है। आपको जब चार्ज पढ़ाया गया होगा तो चार्ज में वहाँ पे बताया गया होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, केटायन एंड एनायन। तो केटायन और एनायन में बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कन्फ्यूजन यहाँ से हो जाता है। तो केटायन मीन्स पॉजिटिव एंड एनायन मीन्स निगेटिव, बट हेयर कैथोड इज निगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। तो क्या हुआ एक बार और देख लेते हैं। ये वोल्टामीटर कंटेनर है, इसमें हम लोग वाटर रखते हैं, दो टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं, इन टर्मिनल को हम लोग इलेक्ट्रोड नाम देते हैं, और एक जो प्लस वाला होगा वो एनोड और माइनस वाला कैथोड। और इसमें कुछ जो है सुटेबल जो है हम लोग कंडक्टर इसमें डाल देंगे, HCl वगैरह भी पड़ सकता है इसमें। वो जब पड़ जाएगा तो इसमें ये चार्ज मोशन करेगा और ये टूटेगा। जब टूटेगा तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन्स ये हो जाएंगे, मिलेंगे और H2 बनाएगा, और O माइनस मिल करके O2 बनाएगा। इसको हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे, आगे आएगा ये। फिलहाल आपको ये समझना है कि H2O हाइड्रोजन के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूटता है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थैंक्स।